गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अभी हमें थैलेसेमिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में अभी अभी जब हमने स्टार्ट किए थे जिसका नाम था सिकल सेल एनीमिया। अभी हमें थैलेसेमिया पढ़ेंगे। थैलेसेमिया एक्चुअली किसके अंडर में है? इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्चुअली 2 नंबर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का 2 नंबर जो टॉपिक है वो 2 नंबर टॉपिक ये है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के डिजीज के लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का जो सेकंड नंबर डिजीज का नाम था, जिसका नाम था थैलेसेमिया। अभी हमें थैलेसेमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो थैलेसेमिया के बारे में जब पढ़ेंगे, ये थैलेसेमिया आया बच्चे, हर बायोलॉजी टीचर एंड हर बायोलॉजी बच्चों को भी पता होता है, एटलीस्ट जो भी 12वीं में पढ़ते हैं या आगे पढ़ के गए हैं, थैलेसेमिया तो एटलीस्ट नाम तो सुने हो। थैलेसेमिया नाम सब लोग ने सुना है, ये एक्चुअली किसी ने सोचा भी नहीं है ये क्या है एक्चुअली। थैलेसेमिया मैंने बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक की बड़े बड़े टीचर होते हैं, वो इनके ऊपर रिसर्च वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं, मतलब बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। तो थैलेसेमिया एक्चुअली क्या होता है? ये एक 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, थैलासा एंड एमिया। इधर लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा देता हूं मैंने। थैलेसेमिया इज ए टर्म व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स, वन इज थैलासा, दूसरा होता है एमिया। थैलासा मतलब सी और ओशियन, समुद्र और सागर जैसे बोलते हैं, या सी और ओशियन। एमिया मतलब ब्लड। इट मीन्स इट इज ए डिजीज रिलेटेड टू sea. It is a disease related to sea. It means it is a disease which has first discovered near the sea children, nearer the sea children, the children which are living nearer the seas, nearer the oceans, from which this disease was first discovered. That's why the name of the disease is called thalassemia. Thala मतलब sea, एमिया मतलब ब्लड, और बोन डिफॉर्मेटिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा सी है एंड किसने इसको डिस्कवर करा था ना? ये सी होता है मेडिटेरानियन सी। मेडिटेरानियन सी दिखा दूंगा अभी मैं इंटरनेट से। जो मेडिटेरानियन सी होता है, ये सी के चारों तरफ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये तीनों कंट्री मतलब सराउंडिंग करते हैं मेडिटेरानियन सी के चारों तरफ। यानी यूरोप, एशिया, अफ्रीका के अंदर में, बीच में मेडिटेरानियन सी गया है। एंड जो साइंटिस्ट था, इसका नाम था कि डॉक्टर थॉमस कुली एंड पर्ल। जो डॉक्टर थॉमस कुली एंड पर्ल, ज़्यादातर कुली ने काम किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास में, पर्टिकुलरली इटली के जो चिल्ड्रंस होते हैं जो उस नियरर रिवर के आसपास में रहते हैं, उनके पास से एक डिजीज दिखाई दिया, जिस डिजीज के अंदर में सिम्टम था उनके बोन डिफॉर्मेटिक्स था एंड एनीमिया था। उनके अंदर में खून की कमी था। वो खाने पीने घर के बच्चे थे, लेकिन फिर भी खून की कमी उनके अंदर में था। तो उन्होंने ये बात तो 1925 में डिस्कवरी करा था। 1925 में डिस्कवरी करने के बाद जब पता चला कि ये इसी सी एरिया के अंदर में बच्चों को होता है, वो इटली के बच्चों से ही पहले ऑब्जर्व करा था, तो फिर उन्होंने इस नाम को बोला था कि इसका नाम रखा जाएगा थैलासेमिया। थैलासा मतलब सी, एमिया मतलब ब्लड रिलेटेड डिजीज। नियरर द सी एरिया में जो बच्चों को डिजीज होता है उसको बोलते हैं थैलेसेमिया। अब 1925 में उन्होंने ये बात डिस्कवरी कर दिया, बता दिया। 1960 के बाद जब रेडियो एक्टिवी अमीनो एसिडी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, रेडियो एक्टिव प्रोसेस में अमीनो एसिड को स्टडी किया गया, तब पता चला कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर में 4 प्रोटीन होता है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, उनमें
कुछ कमियां है वो अप्रोप्रिएट बना नहीं। मान लीजिए 7 अमीनो एसिड में हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन है तो 4 बना, 3 बना, 2 बना, 1 बना, किसी किसी में एक प्रोटीन नहीं है, ऐसा दिखाई दिया। रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ अमीनो एसिड स्टडीज के द्वारा 1960 के बाद पता चला कि ये इसका मैकेनिज्म किस लिए ऐसा हो रहा है। पता चला कि जो हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन होता है, दिखाऊंगा अभी। 4 प्रोटीन होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, उन दोनों में कमियां है, इनकम्प्लीट सिंथेसिस होता है। बेटा सिकल सेल एनीमिया में इनकम्प्लीट नहीं था, क्वालिटी बदल गया था ग्लूटामाइन के जगह में वैलिन आने की वजह से। जितना बड़ा प्रोटीन था वो उतना बड़ा था, इसलिए उसको कहते थे क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। अब इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्यों ना, क्वांटिटी ऑफ द अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज्ड इन द प्रोटीन बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम्स और पॉइंट म्यूटेशन, यानी दोनों रीजन ये है, या तो पॉइंट म्यूटेशन होगा या तो डिलीशन होगा। अगर आज ए टीचर मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम चांसेस है डिलीशन के वजह से होता होगा, क्योंकि डिलीशन होने से जीन्स जब लॉस हो जाता है तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर में कम आता है। जब अमीनो एसिड कम आएगा तो उसको बोलेंगे क्वांटिटी कम हो गया प्रोटीन के अंदर में। दैट्स वाई थैलेसेमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। It was first observed near the sea areas of the children's, proposed by the Dr. Thomas Cooley. That's why it is also called Cooley's thalassemia. मेजर को बोलते हैं Cooley's thalassemia. अब सवाल ये होता है कि ये जो थैलेसेमिया होता है, ये स्टडीज के बाद पता चला ये थैलेसेमिया 2 प्रकार के पता चला। ऐसा 2 प्रकार क्यों ना, हमारे हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन होता है, 2 अल्फा 2 बीटा। अगर अल्फा डिफेक्ट होगा तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा डिफेक्ट होगा, बीटा कम सिंथेसिस होगा, अल्फा कम सिंथेसिस होगा तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा कम सिंथेसिस होगा तो बीटा थैलेसेमिया होगा। तो इस तरीके से थैलेसेमिया को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार के थैलेसेमिया। अभी थैलेसेमिया को समझने से पहले सबसे पहले नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता कैसे है उसको समझना जरूरी है। बेटा हमारे पास 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम में से 16 एंड 11 पेयर ऑटोजोम ऐसे होते हैं जिन दोनों ने मिलकर हमारे हीमोग्लोबिन के जो 4 प्रोटीन होता है उसको बनाते हैं। मैंने इधर दिखाया क्रोमोजोम नंबर 16। बेटा क्रोमोजोम नंबर 16 में क्रोमोजोम नंबर 16 से 2 अल्फा प्रोटीन बनता है, क्रोमोजोम नंबर 11 से 2 बीटा प्रोटीन बनता है। अब 16 क्रोमोजोम से जो 2 अल्फा प्रोटीन बनता है वो कहाँ से बनता है क्रोमोजोम का ना, उनके 4 एलील होता है। एलील मतलब अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन। अभी 4 एलील में से 2 अल्फा प्रोटीन बनता है, येलो कलर में अल्फा बनाया। तो जो 2 अल्फा प्रोटीन बनता है एलील 4 16 नंबर क्रोमोजोम से, ये है हमारा हीमोग्लोबिन पूरे आरबीसी। ये पूरा होता है आरबीसी, उसके अंदर में हमारा रहता है हीमोग्लोबिन का प्रोटीन। येलो वाला जो प्रोटीन है अल्फा प्रोटीन है 2, एंड ये जो पर्पल वाला जो कलर है उसको मैंने दिया बीटा प्रोटीन से, 2 बीटा प्रोटीन है। 2 अल्फा प्रोटीन 4 अल्फा एलील से आया है क्रोमोजोम नंबर 16 का, और 2 बीटा प्रोटीन से 2 एलील से आया है क्रोमोजोम नंबर 11 का। तो 11 का जो एलील है वो HBP और 16 नंबर का जो एलील है जिसका नाम HbA1, HbA2, HbA2 इधर लिखा हुआ, यानी 2 अल्फा प्रोटीन से 4 एलील से आया है, यानी 2 अल्फा 1 एलील, अल्फा 1 को HbA1, अल्फा 2 को HbA2 बोलते हैं। यानी 2 अल्फा 1 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2 से 2 अल्फा प्रोटीन बना, वो हीमोग्लोबिन में रहा। बस सिर्फ 2 एलील में HBP एलील 2 से 2 बीटा प्रोटीन बना, एंड वो बीटा प्रोटीन हीमोग्लोबिन के अंदर में एक कंप्लीटली नेचुरल परफेक्ट बाइकॉन्केव शेप ऑफ हीमोग्लोबिन सी बना, जिसका फार्मूला अल्फा 2 बीटा 2, ये एक नेचुरल हीमोग्लोबिन है। सवाल है इन जीन में से अगर कहीं से कोई म्यूटेशन होगा, चेंजेस होगा, डिलीशन होगा, कुछ कट जाएगा
तो अल्टीमेटली लेस सिंथेसिस होगा अल्फा चेन और बीटा चेन, जिसको हमें क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलेंगे, जिसका नाम थैलेसेमिया होगा मैकेनिज्म। बट नाम कैसे हुआ वो तो डिस्कवरी से, जिन्होंने डिस्कवरी करा था उसके हिसाब से पता चला था, जिन्होंने डिस्कवरी करा था उसने पता करा था। ओके, अब तो हमें सवाल यही करेंगे कि जो थैलेसेमिया होता है, इन थैलेसेमिया में दो प्रकार के थैलेसेमिया जब पढ़ेंगे, ये तो नॉर्मल बता दिया मैंने 16-11 से कैसे नॉर्मल प्रोटीन बनता है। अब अल्फा थैलेसेमिया के बारे में हमें पढ़ेंगे। अब अल्फा थैलेसेमिया में वही बात करूंगा, पहले 16 नंबर क्रोमोसोम के बारे में करूंगा बात। तो 16 नंबर क्रोमोसोम में 4 एलील होता है, अल्फा 1 2 एंड अल्फा 2 2। अल्फा 1 को HbA1 कहते हैं, अल्फा 2 को HbA2 कहते हैं, नाम है, किसने दिया होगा हम पढ़ते हैं। तो ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो 4 एलील होता है, ये 4 एलील अगर 2 अल्फा प्रोटीन बनाएंगे तो वो हीमोग्लोबिन को 2 अल्फा प्रोटीन देगा एंड नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। अगर इनमें से थोड़ा बहुत तो कम सिंथेसिस होगा डिलीशन के वजह से, तो धीरे धीरे कम प्रोटीन बनेगा। ये बात कर रहा हूं, अगर जीन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्रोटीन भी कम हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। मान लो 7 अमीनो एसिड एक चेन है, तो अगर 2 अमीनो एसिड कम पड़ जाएंगे तो 5 बनेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। तो यही है कि अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, बढ़िया रहेगा। अगर नॉर्मल नहीं है तो कुछ कम पड़ जाएगा तो डिजीज अपीयर होगा। क्या मैंने लिखा है इसमें से, म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ HbA1 HbA2 reduces the synthesis of alpha globin protein, more तो allele affected, less the alpha globin synthesized। अल्टीमेटली जितना जीन अफेक्ट करेगा उतना जितना एलील अफेक्ट होगा उतना अल्फा ग्लोबिन कम बनेगा, जितना अल्फा ग्लोबिन कम बनेगा डिजीज उतना सीवियर होगा। दैट्स व्हाई कॉल्ड क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। बोला नहीं। अब हम ये पेज को जाते हैं, इस पेज में हमें क्लैरिटी करके कैसे देखेंगे एक एक करके। हेल्दी पर्सन में चारों अल्फा एलील होता है, वो 2 अल्फा प्रोटीन बनाएगा, ये अल्फा अल्फा 2 है, परफेक्ट है, हेल्दी है। देखो बेटे, एक मैंने इसमें से पिंक कलर में लगा भी दिया, इसमें से एक इसके अंदर में म्यूटेशन हुआ, एक अल्फा प्रोटीन का म्यूटेशन हुआ, देख सकते हो। एक जो म्यूटेशन हुआ तो नेचुरली ये क्या करा ना, पर्सन को डिजीज दिखाई नहीं दिया, ये कैरियर बन के हल्का सा रहा। एक अल्फा प्रोटीन का अल्फा एलील म्यूटेशन है, तो ये क्या करता है, लेस अल्फा ग्लोबिन सिंथेसाइज होगा, अब प्रोटीन में कम पड़ जाएगा थोड़ा, ठीक है। एंड पर्सन कैन सी और ही हैज नो सिम्टम्स एंड मेंटेन नॉर्मल लाइफ, बट कैन ट्रांसमिटेड देयर दिस डिजीज टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। अपने बच्चों को ट्रांसफर जरूर करेगा डिजीज। ही वाज और सी वाज कॉल्ड, क्योंकि ऑटोजोमल है, ही एंड सी दोनों, ही और सी वाज कॉल्ड साइलेंट कैरियर। इनको डिजीज इनका जीन में म्यूटेशन हुआ है, अल्फा एलील एक कम पड़ गया, लेकिन इनको डिजीज दिखाई नहीं देगा, ये नॉर्मल लाइफ जिएगा, साइलेंट कैरियर, अपने बच्चों को ट्रांसफर करेगा। देखो कैसे हुआ ये, इसके अंदर में जो अल्फा प्रोटीन जो नहीं था कि वो अल्फा प्रोटीन थोड़ा कम बना, यानी लेस सिंथेसाइज्ड हुआ, बट मेंटेन नॉर्मल लाइफ। सी हियर, अगर 2 अल्फा ग्लोबिन की एलील म्यूटेशन हो जाएगा, यानी आधा हो गया, आधा म्यूटेशन हो गया, तो फिर इसके अंदर में सिर्फ एक अल्फा प्रोटीन बनेगा। हमारे हीमोग्लोबिन में जो 2 अल्फा होना चाहिए, एक अल्फा प्रोटीन बनेगा, येलो वाला एक है, उसके जगह में एक्स्ट्रा बीटा के कवर कर लिया। बीटा नहीं होगा तो कोई फालतू के प्रोटीन आके जुड़ जाएगा, 4 का कवर करेगा, लेकिन अल्फा 1 हो गया, यानी क्वांटिटी कम पड़ गया। उन पेशेंट में ना 7 से 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में, ऐसा मेजरमेंट करते हैं जब ब्लड टेस्ट होता है। ओके, अब जब तीन अल्फा एलील अगर म्यूटेशन हो जाएंगे, 3 अल्फा एलील म्यूटेशन हो जाएंगे, उसमें से उसको बोलेंगे मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया बोलेंगे क्योंकि इनको अगर 2 अगर म्यूटेशन हुआ करता था तो उसको बोलते थे माइनर एनीमिया। अब 3 हो जाएगा तो मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया में बहुत कम, देखो यानी एक तो गायब भी बिल्कुल है और एक पार्टिशियली बना हुआ है, थोड़ा सा बना हुआ है लाजा, क्योंकि एक फंक्शनल कर रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा अल्फा प्रोटीन बना हुआ है, यानी
लेस अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन इज फाउंड, बीटा दोनों परफेक्ट है। अभी बीटा के पास जाएंगे। इस डिजीज का नाम है मॉडरेट एनीमिया, HbH डिजीज इसको कहते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, मैंने बोला नहीं आएगा। एनसीईआरटी भी क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। एनसीईआरटी क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर इसलिए है, उसमें जो बातें लिखा हुआ है वो आधा अधूरा है। थैलेसीमिया सिलेबस में है तो एनसीईआरटी पढ़ने से रियलिटी क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मगर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, मैंने ये नहीं कहा कि आएगा ही आएगा, आता है। अब सवाल है देर मतलब जो 3 एलीली म्यूटेशन हो जाएगा, मॉडरेट एनीमिया होगा, लेस अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर बेटा अगर चारों डिलीट हो गया, म्यूटेशन हो गया या डिलीशन हो गया, चारों ऑल द एलीलीज आर म्यूटेटेड और डिलीटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा एलीली, सो डेथ अकर एट द बर्थ, पैदा होते ही बच्चा मर जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोप्स फेटालिस। देखो देखो येलो वाला डट डट करा, कोई भी अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं है इसके अंदर में, सिर्फ एंड सिर्फ इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ अल्फा 0 बीटा 2 ऐसा वाला हीमोग्लोबिन है। तो इसके अंदर में ऑक्सीजन उनको मिलेगा नहीं, सांस वो ले नहीं पाएगा, धड़कन तेज होगा, तो वो कोई कोई मरा हुआ पैदा होता है, तो कोई कोई पैदा होने के बाद मर जाता है। तो इनके जो पैदा होने के बाद मर जाते हैं, तो इनके थोड़ा सिम्टम्स देख लेते हैं। बेटे जो सिम्टम्स देख लेंगे, इन सिम्टम में क्या हम देखेंगे, इन सिम्टम में हम देखेंगे बच्चे क्या क्या सिम्टम आता है अगर ऐसा डिजीज होता है। तो बेटा माइनर एनीमिया, माइनर एनीमिया किसको बोलेंगे, जिसका 2 अल्फा एलीली म्यूटेशन हो जाएगा। मॉडरेट बोलेंगे जिसका 3 अल्फा एलीली म्यूटेशन हो जाएगा, 4 वाला तो मरा हुआ बचेगा। तो माइनर एंड मॉडरेट एनीमिया लीड्स टू द पेल स्किन, इनका स्किन जो होगा येलो कलर का दिखेगा। कई बच्चे आते हैं उनको भी थैलेसीमिया था, उनकी स्किन वगैरह होता है कि येलो येलो कलर का हो जाता है, और पैर जो होता है काला भी हो जाता है, क्योंकि खून की कमी होने से एनीमिया से वो काला रहते हैं। वो हर महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए भागते हैं हॉस्पिटल। कर माइनर एंड मॉडरेट एनीमिया लीड्स टू द पेल स्किन, वीकनेस रहता है, चेस्ट पेन होता है, थकावट यानी फैटिक होता है, उनके यूरिन में डार्क यूरिन होता है, उनके ग्रोथ लंबा नहीं हो पाता, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, वो हमेशा टायर्ड रहते हैं, हेडेक होता है, एंड वीक बोन उनका होता है। उनके हाथ पैर में पकड़ोगे तो देखोगे इतना गर्म नहीं है कि कोल्ड हैंड्स, कोल्ड हैंड होता है क्योंकि आरबीसी कम है, कोल्ड हैंड होता है, एंड फीट होता है, हैंड एंड फीट से कोल्ड होते हैं, थकावट होता है, वगैरह वगैरह सिम्टम इसमें है। अल्फा थैलेसीमिया जनरली पता चलता है 1 से 2 साल के अंदर अंदर में, या तो ब्लड टेस्ट में या तो डीएनए टेस्ट के द्वारा पता चलता है अल्फा थैलेसीमिया। बेटा ये जो सिम्टम दिखाई दिया ये बीटा में भी यही सिम्टम है, क्योंकि थैलासा एमिया बोल दिया मैंने, ब्लड एंड बोन के रिलेटेड डिजीज है, तो बीटा में भी यही सिम्टम है। तो सिम्टम बीटा थैलेसीमिया में बताऊंगा नहीं, यही सिम्टम है। ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या इतना आसान है, स्प्लीन को रिमूव करना पड़ेगा, कोई इंडिया में करता है नहीं। स्प्लीन रिमूवल, मेडिकेशन, फॉलिक एसिड, वो विटामिन 9 ले सकते हैं ताकि खून को बढ़ाने के लिए, विटामिन 9 विटामिन 12 B12 होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन उसमें से खून का भी इंक्रीज होता है 9 एंड 12 में। फॉलिक एसिड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जनरली बच्चे यही करते हैं इंडिया में, ट्रांसफ्यूजन करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नॉट इजी प्रोसेस, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बी द इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये सब होता है। बोन मैरो से एक दिन करने से अगर 2-4 महीना नहीं करोगे भी चल जाएगा, या 6 महीना नहीं करोगे चल जाएगा, तो थोड़ा राहत ज़्यादा दिन तक मिलता है। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने में थोड़ा होना पड़ता है। फॉलिक एसिड तो खाना पड़ता है। स्प्लीन रिमूवल इतना आसान चीज़ नहीं है, फिर भी जिसको करना है वो कर सकते हैं। अब सवाल है, ये जो मैंने साइन मारा, पेडिग्री बताया, ये पेडिग्री कोई चीज़ नहीं है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, जैसे सबका होता है वैसे ही होगा। यानी इसको हमें इस तरीक़ा से ना करते हुए, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को ऐसे ना करते हुए, अगर मैं इस तरीक़ा से डिजीज़ को दिखा दूं
देखो ए को नहीं करना है, ये ऑटोसोमल डिजीज छोड़िए। अब अल्फा ग्लोबिन जीन को मैं ऐसे करता हूँ, मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन में एच है, ये नॉर्मल है एंड कैरियर होता है एच एंड छोटा एच। तो फिर इसके अंदर में क्या हो जाएंगे, बड़ा एच है, फिर आएगा बड़ा एच, छोटा एच, फिर आएगा बड़ा एच, फिर आ जाएगा बड़ा एच, छोटा एच, यानी 2 कैरियर बने। ये जो बड़ा एच छोटा एच होता है ना, जो थैलेसेमिया के अंदर में बड़ा एच छोटा एच, देखो बेटा बड़ा एच होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। बड़ा एच एंड छोटा एच जो होता है ये कैरियर है। कैरियर मतलब हमें बीटा थैलेसेमिया के केस में पढ़ेंगे कि ये माइनर थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया माइनर, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना अल्फा थैलेसेमिया में ये डिजीज भले ही नहीं हो रहा हो, लेकिन ये अपना डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। बीटा थैलेसेमिया में ऐसा नहीं है, बीटा थैलेसेमिया में ये माइनर हो जाएगा और दोनों छोटा आने से ये डिजीज अफेक्टेड हो जाएगा, यानी थैलेसेमिया मेजर हो जाएगा, ये मेजर, इसको कूलीज थैलेसेमिया कहते हैं। तो यही कंडीशन होता है। तो चेकर बोर्ड में या हमें जो क्रशिंग करवाएंगे वो बड़ा आसान हो जाएगा। क्रशिंग में कैसे कैसे जो भी कंडीशन कहोगे हो जाएगा। मान लो फादर नॉर्मल है, यहाँ पर मदर कैरियर है, देखो 2 बच्चा कैरियर बन गया, 2 नॉर्मल हो गए। अगर यही चीज़ को बीटा में करेंगे तो ये माइनर बीटा होगा, ये दोनों नॉर्मल होंगे। माइनर मतलब हेट्रोजाइगोट्स आर द माइनर, होमोजाइगस रिसेसिव आर द मेजर थैलेसेमिया डिजीज होता है, ठीक है। तो ये उसके कैरियर सिस्टम में है। ए मैं ए में नहीं कराऊंगा, मैं एच में कराऊंगा। ये होता है थैलेसेमिया को बड़ा एच छोटा एच के द्वारा रिप्रेजेंट करके एक्चुअल करते हैं। बड़ा ए छोटा है नहीं करना है, आगे हमें देखेंगे। अब बीटा थैलेसेमिया के पास आ गए। बेटा बीटा थैलेसेमिया 11 नंबर क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से होता है। तो 11 नंबर क्रोमोसोम में 2 एलील होता है, HBB एंड HBB, ये दोनों 2 प्रोटीन बनाते हैं। अगर नॉर्मल है तो हमारे हीमोग्लोबिन में 2 बीटा प्रोटीन आ जाएंगे चेन। अगर ए के म्यूटेशन होगा, नॉर्मल नहीं है, एक एलील म्यूटेशन होगा, तो एक एलील म्यूटेशन होगा तो क्या हो जाएगा ना, एच छोटा एच, दोनों म्यूटेशन हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे छोटा एच छोटा एच। ये छोटा एच जो हो जाएगा ये होगा बीटा थैलेसेमिया मेजर। बड़ा एच छोटा एच जो होगा बीटा थैलेसेमिया माइनर। अगर म्यूटेशन कोई नहीं होगा तो हमें दिखाएंगे ये एच है, ये नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल लाइफ ये कैरियर यानी बीटा थैलेसेमिया केस में ये माइनर होता है, इसको डिजीज होता है। ये तो मेजर है तो मर जाएगा। अगर ट्रीटमेंट होगा तो कुछ दिनों के लिए जिंदा रहेगा, 10-12 साल तक, उसके बाद आयरन ओवरलोड की वजह से मर जाएगा। आगे कहूँगा, लिखा भी हुआ है। चलिए ये मेजर है, कूलीज थैलेसेमिया इसका नाम है। चलिए थोड़ा बताता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। बीटा थैलेसेमिया जो है, अगर नॉर्मल जीन है हमारे 11 नंबर का तो 2 बीटा चेन बन गया, देखो परफेक्टली सही बात है। अगर एक जीन म्यूटेशन होगा, इधर लिखा हुआ है वही, एक जीन म्यूटेशन होगा तो फिर ये बीटा थैलेसेमिया माइनर बनाएगा। मैंने अभी बोला था एच बड़ा एच छोटा एच, बीटा थैलेसेमिया माइनर बनाएगा। माइनर जो बनाएगा वो अपना डिजीज को कैरी करके आगे फॉरवर्ड करेगा। देखो ये दोनों माइनर है, लेकिन दोनों छोटा एच आने से वो मेजर होता है, ठीक है। डिजीज अल्फा में भी होता था, बीटा में भी वही होता है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं ना, दोनों माइनर डिजीज है, माइनर थैलेसेमिया। बेटा ये माइनर थैलेसेमिया कभी कभी पता नहीं चलता है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को होता है लेकिन पता नहीं चलता है, बेचारा बच्चा लास्ट में सफर होता है। तो मैरिज से पहले थोड़ा ब्लड टेस्ट करके मैरिज करना चाहिए, रेदर देन कुंडली देख के शादी करना चाहिए, गलत है। तो कुंडली देख के नहीं, आपके ब्लड टेस्ट करके मैरिज करना बेटर है, अदरवाइज जनरेशन खराब हो जाएंगे। चलिए ये जो बड़ा एच छोटा एच था ये माइनर थैलेसेमिया है। कब होता है माइनर बेटे? माइनर तब होता है, देखो यही है 11 नंबर, ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, यही है क्रोमोसोम नंबर 11। एक जीन हो गया म्यूटेशन, एक अच्छा है। तो जो म्यूटेशन हो गया तो इसमें वही कुछ लिखा होगा, इफ वन एलील इज म्यूटेटेड देन वन प्रोटीन इज फॉर्म्ड एंड अदर बीटा 2 प्रोटीन इज नॉट फॉर्म्ड, ऐसे कुछ लिखा होगा।
देख लोगे। इन पर्सन्स में क्या होता है, ये जो पेशेंट होगा नॉर्मल लाइफ जिएगा, लेकिन बीटा थैलेसेमिया माइनर बोलेंगे, बट दे आर लिविंग इन ए नॉर्मल लाइफ, बट दे कैन पैसेज देयर कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, बीटा थैलेसेमिया माइनर, बड़ा एज छोटा एज, ये माइनर है। ये नॉर्मल लाइफ जिएंगे, दिखेंगे नॉर्मल जैसा, सिम्टम दिखाई नहीं देगा, मगर जो छोटा एज आएगा उनमें से, उसमें से डिजीज आ जाएगा, थैलेसेमिया मेजर। इसको बोलते हैं कुलिस थैलेसेमिया। सेम अल्फा में भी हो रहा था वैसे ही, ये बड़ा छोटा एच तो कैरियर बनेगा, कैरियर मतलब थैलेसेमिया माइनर, माइनर पास करेंगे, डिजीज इनके अंदर में दिखाई नहीं देगा। अब जो मेजर कंडीशन आ गया, देख लो बच्चे, ये दोनों जीन म्यूटेशन हो गया, तो जिसको म्यूटेशन हो गया दोनों जीन, ये तो अफेक्टेड है, इनको तो कोई शादी वैसे करेगा नहीं। अगर मान लीजिए शादी कर भी लिया, दोनों जीन अफेक्टेड है, तो फिर कंडीशन जो होगा, अगर नॉर्मल को शादी किया तो इनके सारे बच्चे कैरियर होंगे, उनको बीटा थैलेसेमिया माइनर होगा। माइनर में वो नॉर्मल लाइफ जिएंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे, यही चीज़ लिखा हुआ है जो बोला। ये बीटा थैलेसेमिया जो होता है, अगर ऐसे वाला बच्चा पैदा होता है, यानी मान लीजिए मैं एक कंडीशन लेके दिखाता हूँ, हाँ इधर देखो, ठीक है, अगर ये होता है माइनर वाला थैलेसेमिया, बड़ा एच छोटा एच, बड़ा एच छोटा एच, तो ऑफकोर्स एक आएगा छोटा एच जो कॉम्बिनेशन से, तो ये होगा थैलेसेमिया मेजर। और कुलिस थैलेसेमिया, ये जो होगा, ये बच्चा जो होगा डिजीज होगा, ये या तो मरा हुआ पैदा होगा, या तो 1-2 साल में मर जाएगा, इसमें लिखा 2-3 साल में मर जाएगा। अगर जिंदा रहेगा, सही से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, तो अगर जिंदा रहेगा तो 10-12 साल तक जिंदा रहेगा, तो उसके बाद आयरन बॉडी में इतना हो जाएगा ओवरलोड, उसकी वजह से इनका हार्ट अटैक हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया मेजर। अब ये थैलेसेमिया मेजर के बारे में मैंने बता दिया। इसके ऊपर अगर हमें देखेंगे, और है नहीं, तो इसके ऊपर अगर हमें पेडिग्री के हिसाब से देखेंगे, तो शायद मैंने बता दिया, पेडिग्री के हिसाब से अगर बीटा थैलेसेमिया मेजर में सेम तरीका से अल्फा हो या बीटा हो, कंडीशन सिमिलर है। अगर मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, एच देखो, ये नॉर्मल लिया, अगर एच मैंने छोटा एच लिया, तो इसके अंदर में जो 4 बच्चे होंगे, बड़ा एच आएगा, मैंने एक ले रहा हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बनता है, बड़ा एच उधर से छोटा एच आएगा, एक को लूँगा दोनों के साथ, दूसरे को लूँगा दोनों के साथ, फिर ये आएगा बड़ा एच, ये आएगा छोटा एच, तो ये दोनों को हमें क्या बोल देंगे बच्चे, ये हो जाएंगे बीटा थैलेसेमिया माइनर जो होगा नॉर्मल लाइफ जिएगा। अगर मतलब वो पेरेंट रहेंगे, चलो ऐसा नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर पेरेंट रहेंगे एच एंड छोटा एच है, तो फिर ये होगा एच एंड छोटा एच है, इसमें से जो आएंगे बड़ा एच छोटा एच, बड़ा एच छोटा एच आएंगे, ऐसे ही आएंगे, तो ये हो जाएगा बीटा थैलेसेमिया मेजर बनेंगे। यही होगा डिजीज। ये या तो मरा हुआ होगा, या 2-3 साल में मर जाएगा। 2-3 साल में जब डीएनए टेस्ट होगा या ब्लड टेस्ट होगा, उससे पता चल जाता है। हीमोग्लोबिन बहुत ही कम रहता है, सांस ले नहीं पाता, तो इनके अंदर में खून की कमी रहता है, तो मर जाएगा। अगर जिंदा रहेगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा रहेगा, तो 10-12 साल जिंदगी रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। तो ये थैलेसेमिया मेजर, जब भी हमें आसपास में हमारे कोई पेशेंट देखते हैं, वो बीटा थैलेसेमिया माइनर है। माइनर को ठीक करने के लिए फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन अल्फा थैलेसेमिया जो होता है, जनरली हमें देखते हैं अल्फा थैलेसेमिया में दिक्कत क्या होता है कि 4 एलील है, 1 गया नॉर्मल है, 2 गया तो थैलेसेमिया माइनर आ गया, 3 गया तो मॉडरेट एनीमिया आ जाएगा। तो उस तरीका के देखते हैं अल्फा थैलेसेमिया। जनरली जो मेरे पास 2-4 बच्चे पहले से आए हैं थैलेसेमिया के पेशेंट, वो अल्फा थैलेसेमिया थे। तो अब सवाल है कि ये मतलब बीटा थैलेसेमिया जो होता है, ये 2-3 साल में मर जाते हैं, या जिंदा रहेंगे तो रहेंगे। अब सवाल हमें अगर कोई और एक कंडीशन देखेंगे, बेटा कंडीशन जो होता है आप तो अपना आप कर सकते हो कंडीशन को। कंडीशन जो हमें देखेंगे, और कोई कंडीशन देखेंगे,
कंडीशन क्या होगा, अगर एच एंड छोटा एच कर देंगे, इनमें से दोनों एच कर देंगे। देखो ये तो कंडीशन मिलेगा नहीं ना, वो तो 12 साल का जिंदगी इसके है, वो तो मिलेंगे नहीं। तो यानी आपको दो ही क्वेश्चन से आएंगे, इसमें दो क्वेश्चन रहेगा, या तो ऐसा रहेगा जनरली यही रहेगा, या तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएंगे। तो अगर टॉपिक को आपने सीखा, समझा, म्यूटेशन का मतलब को सुना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन सी बनाने वाला नहीं है जो क्वेश्चन बना दे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से यही हुआ हमारा थैलेसेमिया के बारे में। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, स्प्लीन रिमूवल वगैरह था, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन था। इतना आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट यही था। सिम्टम मैंने बता दिया, दोनों में लगभग सिमिलर सिम्टम्स होता है। अल्फा थैलेसेमिया 16 नंबर क्रोमोसोम के म्यूटेशन से या डिलीशन से, बीटा थैलेसेमिया 11 नंबर क्रोमोसोम के डिलीशन और म्यूटेशन की वजह से होता है। इस तरीका से हमने थैलेसेमिया को सही से डिस्कशन करा। नोट इसके अंदर में तुमने रुक रुक के पढ़ाया, अब नोट लिख लोगे, जो बोला अगर आप सुन लोगे, क्वेश्चन से आपका कोई भी क्वेश्चन हो बनेगा ही बनेगा। अगर वीडियो को आपने समझ लिया, क्वेश्चन से छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज का दूसरा डिजीज हम पढ़ेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस पहले पढ़ेंगे, फिर फिनाइलिकेटोनुरिया पढ़ेंगे। शायद एक लेक्चर में सारे कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।